फाइनली अपने रैंडी ऑर्टन को भी उनका रेसलमेनिया का ओपोनेंट मिलने वाला है एंड ये होने वाला है एक सरप्राइज़। जी हाँ, रैंडी ऑर्टन अपना ओपन चैलेंज देने वाले रेसलमेनिया में। जी हाँ, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अपने रैंडी ऑर्टन का जो ओपोनेंट है वो एक ओपन चैलेंज के द्वारा डिसाइड होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सुपरस्टार होने वाले अपने रूसेव। जी हाँ, रूसेव का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अब ख़त्म हो चुका है एंड बहुत अच्छे चांसेस है कि वो WWE में आएंगे एंड स्पेशली वो रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट भी आ सकते हैं। तो क्या आप देखना चाहोगे रूसेव एंड रैंडी ऑर्टन का मैच? कमेंट में बताना। लेकिन हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन अपने रैंडी ऑर्टन के इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। मतलब इमेजिन करो कि केविन ओवेंस से आ जाए तो, लेकिन खैर ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ बातें हैं एंड लेट्स सी अपने रैंडी ऑर्टन को कौन फेस करता है। ये भी रोमन रेंस भी हाल ही में एक इंटरव्यू में आए थे, उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन एक वीडियो भी रोमन रेंस ने शेयर करी एंड यहाँ पर पॉल हेमन के उनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस उठाने की जो है देख ही नहीं रहे हैं उस फ़ोन कॉल को। लगभग 25 कॉल आए हैं। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी मेंशन करा है, लेकिन अपने रोमन रेंस पर गुस्सा है तो वो देख भी नहीं पा रहे हैं पॉल हेमन के इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो हाँ, रोमन रेंस ने भी बहुत दिल पर ले ली है ये बातें। अब देखते बस 2 दिन का ही समय बचा है, लेकिन वेल ये चीज़ें इंटरेस्टिंग बना रही है। बाकी लेट्स सी अब कल शो के ऊपर क्या होता है एंड बहुत ही नज़दीक है हम रेसलमेनिया के। बाकी रोमन रेंस के ओपोनेंट सेथ रॉलिंस ने भी कुछ बड़ी कमाल की बातें कही है रिसेंट के इंटरव्यू में। वो कहते हैं कि सबसे पहले कि मेरे सिवा ना ही रोमन रेंस है एंड ना ही कोडी रोड्स हैं, यानी कि वो जिन भी जगह पर आज है वो उनके ही कारण है। एंड पिछले साल आपको याद होना ही चाहिए किस तरीके से रॉलिंस ने मदद करी थी कोडी की। एंड रोमन रेंस के बारे में तो हर बार रॉलिंस ये चीज़ें कहती है, लेकिन सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर उनकी हॉल ऑफ फेम की जब बात आएगी, जब वो हॉल ऑफ फेम में जाएंगे तो उनको इंडक्ट करना चाहिए अपने डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली एंड अपने रोमन रेंस ने ही, यानी ये सेथ रॉलिंस की ख्वाहिश है। एंड लेट्स सी अब क्या ये चीज़ पूरी होगी या फिर नहीं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने जॉन मॉक्सली को आना चाहिए WWE में। बाकी लेट्स सी अब ने क्या ट्रिपल एच इस चीज़ को करवाते या फिर नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब भी सेथ रॉलिंस हॉल ऑफ फेम में जाएंगे तो ये कुछ उनकी डिमांड स्टिल रहेगी। अब देखते हैं क्या तब तक हमें शील्ड का एक बार फिर से रियूनियन दिखाई देता है या फिर नहीं। लेकिन लगे हाथों अपने सेथ रॉलिंस ने बात करी शार्लेट फ्लेयर एंड टिफनी स्ट्रैटन के भी मैच की, जो इन्होंने पर्सनल थोड़ी बहुत अपने राइवलरी में चले गए। तो सेथ रॉलिंस इसके ऊपर जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो रॉलिंस कहते हैं कि जो भी उन्होंने किया वो उनकी स्टोरी को बढ़िया बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सही करा। एंड डेफिनेटली सेथ रॉलिंस को ये सारी चीज़ें पता है कि अपनी स्टोरी को किस तरीके से लोगों को उनमें इन्वेस्ट करना, किस तरीके से उनका ध्यान अपनी स्टोरी में लेकर आना, ये रॉलिंस से बढ़कर कोई जानता भी नहीं। एंड हाँ, ये खुद सेथ रॉलिंस ने कहा कि जो भी इन्होंने करा उनके हिसाब से उन्होंने अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सही करा। बाकी हाँ, ये बातें डेफिनेटली माननी पड़ेगी। अब रेसलमेनिया की बातें चल रही है तो रेसलमेनिया में कुछ स्पेशल एंट्रेंसेस भी होने वाली हैं, जिनमें अपने CM पंक का जो थीम सॉन्ग है वो लाइव परफॉर्म होगा एंड इसी के साथ उनकी एंट्री होगी। एंड दूसरा नाम है यहाँ पर अपने कोडी रोड्स का, साथ ही में नाम है अपने जॉन सीना का। एंड इन दोनों की एंट्री एक बहुत ही स्पेशल तरीके से होने वाली है। एंड हर बार अपने रोमन रेंस होने ही वाले हैं इस लिस्ट में भी, एंड रोमन रेंस भी एक स्पेशल एंट्रेंस पर आएंगे, साथ ही में टिफनी स्ट्रैटन का भी नाम है। एंड बाकी ये भी चीज़ बता दो कि नाइट 1 को अपने गुंथर एंड जेउसो का मैच ओपन करेगा एंड नाइट 2 को ओपन करने वाला है मैच यहाँ पर से जो विमेंस का ट्रिपल थ्रेड मैच है ये। बाकी विमेंस की बात चल रही है तो चेल्सी ग्रीन के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट थी
एंड बताया जा रहा था कि चेल्सी ग्रीन का ओपन चैलेंज होने वाला था अचानक से रेसलमेनिया में, जिसको कि एक्सेप्ट करने वाली थी निकी बेला या नहीं तो अलेक्सा ब्लिस। एंड निकी बेला एंड अलेक्सा ब्लिस, ये इन दोनों में से कोई एक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, इस यूएस टाइटल की ओपन चैलेंज को। लेकिन अभी बताया जा रहा है रेसल वोट की तरफ से कि ये सारे के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए गए हैं एंड अभी के लिए वो शेड्यूल नहीं है कि चेल्सी ग्रीन का कोई मैच होगा रेसलमेनिया में। बाकी ये कुछ अपडेट हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हो सकता था। पहले अभी चेल्सी ग्रीन को बताया जा रहा था कि होस्ट बनाने वाले रेसलमेनिया का, लेकिन वो भी चीज़ें कैंसिल करी। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हो जाता, अलेक्सा ब्लिस को भी मैच मिलता या फिर निकी बेला भी रिटर्न करती। लेकिन जो भी हो, खैर यह प्लान्स पे नहीं है, WWE ने इस वाले आइडिया को ड्रॉप करा है एंड कैंसिल करा है। तो ये कुछ बातें हैं। और अब बात करते हैं उस रोमन रेंस की इंटरव्यू की, जो कि रोमन रेंस अपने रिटायरमेंट के बारे में बातें करते हैं इसमें। एंड हाँ, इस वाले इंटरव्यू में रोमन रेंस बहुत सारी भी बातें करते हैं उस जनरल ग्रांट एंड विंस मैकमैन की केस के ऊपर भी रोमन रेंस बातचीत करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मेन बात रोमन रेंस ने करी वो थी उनके रिटायरमेंट की। एंड वो कहते हैं कि वो मैक्स टू मैक्स 2028 तक रेसल कर सकते हैं एंड इसके बाद वो एक ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा फिजिकली उनको ज़्यादा ऐसा मेहनत वगैरह ना करना पड़े, लाइक उनकी पूरी बॉडी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, यानी सच टाइप ऑफ रेसलिंग या फिर कोई भी ऐसा जो हम एक्टिविटी टाइप कह सकते हैं कि कोई ऐसा स्पोर्ट हो जिसमें रोमन रेंस ना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। यानी डेफिनेटली कहे तो अभी रेसलमेनिया 42-43 तक रोमन रेंस जाएंगे। बाकी इसके बाद 28 के बाद आप एक्सपेक्ट मत करो रोमन रेंस को। तो ये कुछ बातें हैं। एंड हाँ, रोमन रेंस ने बहुत टाइम पे ऐसे रोमन रेंस कहते आ रहे हैं कि वो भी अब जाने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो डेफिनेटली इसके बाद रोमन रेंस जब जाएंगे तो एक बहुत बड़ा फैन बेस भी WWE का मे भी कम हो सकता है देखने के लिए। लेकिन हाँ, रोमन रेंस अब जाने वाले हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन टाइम भी है अच्छा खासा, तब तक एंजॉय करो रोमन रेंस की इस पूरे के पूरे टाइम को। रोमन रेंस के पूरे इस वाले जो कैरेक्टर है या फिर जो भी रोमन रेंस का टाइम है उसको एंजॉय करो। बाकी जो भी हो, अभी उसको टाइम है रोमन रेंस के रिटायरमेंट को। लेकिन हाँ, रोमन रेंस ने कुछ बातें करी अपने रिटायरमेंट के बारे में। एंड अब जल्दी से आपको रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में भी बता देता हूँ। तो फाइनली जो वेट है वो हमारा ख़त्म होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको आज रात तक ये रेसलमेनिया का स्टेज जो है फाइनली रिवील होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी तो कल सुबह तक ये चीज़ हो सकती है स्मैकडाउन से पहले, क्योंकि स्मैकडाउन है फिर इसके बाद WWE का हॉल ऑफ फेम है। तो इसके बाद तो ये नहीं ज़्यादा करेंगे, लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट करो कि स्मैकडाउन से पहले तक स्टेज रिवील हो ही जाएगा। बाकी अब आखिर में आपको रॉक के बारे में, अपने आखिर अंतिम मालिक के बारे में कुछ कमाल की चीज़ें बता देता हूँ। तो अपने फाइनल बॉस आने वाले हैं रेसलमेनिया में, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रेसल वोट कह रहा है। एंड रेसल वोट के अकॉर्डिंग WWE भी एक्सपेक्ट कर रही है कि अपने फाइनल बॉस रॉक आ सकते हैं रेसलमेनिया में। बाकी वेल, अब लेट्स सी, रॉक होने ही वाले डेफिनेटली। एंड खैर, जो प्रेडिक्शन वीडियो है रेसलमेनिया की वो आपको कल सुबह डेफिनेटली स्मैकडाउन के बाद दिखाई देगी, तो इसके लिए वेट करना है। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतने से, एंड में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।